चिश्तिया डारावाला चक नंबर 175 मुराद में तकरीबन 40 एकड़ पर काश तैयार खड़ी गंदम की फसल जलकर राख बन गई। गांव की एक साइड से आग शुरू होती है और वो गांव के दूसरी साइड पे आगे खत्म होती है। हवा इतनी तेज थी, 35 से 40 एकड़ हमारी गंदम है वो जल के खाक हो गई। 1 घंटे बाद रेस्क्यू की एक गाड़ी पहुंची है। मुझसे बताइएगा कि ये किस तरह से ये इतनी सारी गंदम जो कि जलकर राख हो गई है, क्या वाकया हुआ है? ये जुम्मे का टाइम था, तकरीबन 1 बजे ना। अच्छा। तो एक ट्रैक्टर गुजरा सड़क से जी। तो वो गुजरता ही क्या है और आग लग गई है। हमारे 3 लाइनें छोड़ के हमारी हार्वेस्टर चल रही थी, गंदम ना हार्वेस्ट हो रही थी। अच्छा। तो हमारे जो मज़ारे हैं वो भागे हैं जी। तो इतनी देर में जो आग जब लोगों ने देखा तो गांव वाले भी आए हैं, ट्रैक्टर भी आ गए हैं, आग बुझाने की कोशिश करते रहे हैं। अच्छा। एक दफ़ा तो आग कवर होगी लेकिन एकदम हवा बहुत तेज़ हुई है जी। और देखते देखते तकरीबन हमारे 35 से 40 एकड़ गंदम जो जल के खाक हो गई। तो ये ट्रैक्टर जो गुजरा है तो कैसे आग लगी है वो अचानक ही? हमारे ख्याल से उसने सिगरेट पी के फेंकी नीचे। अच्छा। तो हवा चली थी, हवा के सड़क से वो सिगरेट का जो नीचे गिरी है और आग लगी है। अच्छा। तो फिर आपने कोई रेस्क्यू को या फायर ब्रिगेड को कॉल की? जी मैंने बजाते खुद 1122 पे कॉल की। पहले तो कॉल लगी नहीं, फिर मैंने 15 पे कॉल की है। उन्होंने हमारा रब्ता करवाया 1122 से। तो तकरीबन 1 घंटे बाद रेस्क्यू की एक गाड़ी पहुंची है। तो तब तक तो आग तबाही कर चुकी थी। हमारे शुक्र अल्लाह के 3 ट्रैक्टर उनको आग लगने से बची है। हमारे यहाँ पे 2 लोग हैं, उनको मुंह को आग भी पड़ी है। अच्छा जी। अल्लाह ताला ने बचाया। लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत आप लगे रहे हैं? जी हम लोगों ने, पूरे गांव वालों ने, हर आदमी ने बहुत कोशिश की है आग बुझाने की। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर 35 से 40 एकड़ हमारी गंदम है वो जल के खाक होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आखिर आई क्यों नहीं, और अगर आई भी है तो कितनी गाड़ियाँ आई? सर एक गाड़ी आई है, वो भी 1 घंटे के अंदर पहुंचे हैं। अच्छा। 1 घंटे के अंदर क्यों? 1 घंटे के अंदर क्योंकि वो चिश्तिया से आई है। हमारे डारावाला इतना एरिया है, इसमें इतनी गंदम काश होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं। यहाँ पे 3 से 4 कॉटन फैक्ट्रीज भी हैं। उसके होने के बाद भी यहाँ पे हमारे इलाके में फायर ब्रिगेड की सहूलत मौजूद ही नहीं है। 30 से 40 मिनट बाद वो गाड़ी पहुंचती है तो कितने एकड़ जल चुके थे? तब तो आग खुद ब खुद रुकी है। गंदम के 35 से 40 एकड़ सड़ने के बाद आग खुद रुकी है। अच्छा, गाड़ी बाद में आई, आग पहले बुझ गई खुद ब खुद? जी खुद ब खुद बुझ गई है। आग का दुनिया मैं आपको बता रहा हूँ 1 बजे स्टार्ट हुई है जी। तकरीबन 1:25-30 पे आग अपना सारा काम कर चुकी थी। तो ये मुझे बताएं किस तरह से ये आगाज किस साइड से होता है और किस एरिया में ये जो कि आग बढ़ती गई? मैं आपको बता रहा हूँ, गाँव की एक साइड से आग शुरू होती है। अच्छा। और वो गांव के दूसरी साइड पे आगे खत्म होती है। जहाँ पे आग रुकी उसके साथ ही पेट्रोल पंप है। अच्छा। तो पेट्रोल पंप भी था साथ? जी जी साथ में पेट्रोल पंप भी था। अल्लाह का शुक्र है वो भी हमारा पेट्रोल पंप था, लेकिन बचत हो गई। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बचाया। बिल्कुल। अगर गंदम वहाँ से ना कटी जाती उस तरफ से पंप वाली, तो फिर वो आग पेट्रोल पंप को भी लग जानी थी। 35 से 40 एकड़ ये जो कि गंदम थी, ये आपकी अकेले की थी या और भी कोई लोग थे इनमें? इसमें तकरीबन 32 एकड़ हमारे हैं। अच्छा। और तकरीबन 7 से 8 जो एकड़ है वो हमारे गिल बरादर हैं। अच्छा। उनके हैं। अच्छा जी, जो भी साथ वो भी जल गए हैं। कितना ये नुकसान हुआ है, कितने आपने इस पर जो कि अखराजात किए हुए थे? अखराजात तो आपको पता है कि गंदम का एक तो पहले ही रेट नहीं है, ऊपर से हमारा 50 से 60 लाख का नुकसान तो बनता है जी। तो इसका कोई निमल बदल हुआ, कोई गवर्नमेंट ने कोई किया ऐलान या कोई स्पॉट? जी कोई दारा नहीं आया, किसी ने भी नहीं पूछा क्या मामलात बने हैं, किस वजह से आग लगी है। गवर्नमेंट ने पूछा ही नहीं है। लोग आए हैं, वीडियो बनाते रहे, तस्वीरें बनाते रहे, कोई इदारा नहीं है। किसी ने हमसे नहीं पूछा आपका कितना नुकसान हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या मामला बने। गंदम की एक साइड जो कि और दरमियान में एक अच्छा खासा खला है 7 से 8 फुट 10 फुट का, तो ये कैसे उस तरफ जो कि आग लगी? गांव की एक साइड से आग शुरू हुई है और जाके गांव के दूसरी एंड पे जाके खत्म होती है जी। उसके अंदर सरकारी खाला भी 8-10 फुट का सरकारी खाला है। अच्छा। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो खाला भी क्रॉस किया उसने। ये दरख्त भी इसमें शामिल हैं जी, आप देख सकते हैं इन दरख्तों को आग लगी हुई थी, वो भी हम लोगों ने खुद अपनी मदद से इनसे आग बुझाई है। अच्छा। आप देख सकते हैं कुछ दरख्त तो जल के खासतर खत्म ही हो गए बिल्कुल। दूसरे किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी कितने जो कि एकड़ जल चुके हैं और किस तरह से इनका ये नुकसान पूरा होगा। समरान भाई बताइएगा कि आपके कितने एकड़ जल चुके हैं? ये देख सकते हैं किस तरह से ज़मीन जो कि काली ब्लैक नज़र आ रही है सब तरफ देखा जाए तो। हमारे तकरीबन 7 से 8 एकड़ जलकर राख हो गई है।
हमारे किसी ने कोई रेस्क्यू कोई गाड़ी नहीं पहुंची, अच्छा। इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो क्या उम्मीदें थी आपको, आपने जो कि फसल आपकी तैयार थी, कटाई होने वाली थी, तो क्या क्या सोचा हुआ था, क्या प्लान थे? हमारा बहुत प्लान थे लेकिन हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा किसी ने कोई भी हौसला अफजाई के लिए कोई बंदा यहाँ पर नहीं मौजूद था। जी। हम रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू भी बहुत देर तक पहुंची। एक गाड़ी आई है उसकी फायर ब्रिगेड की अच्छा। एक गाड़ी पहुंची है, वो बहुत देर बाद, कितनी देर बाद पहुंची है? तकरीबन 1 घंटे बाद पहुंची है। उसका वक्त आग खत्म हो चुकी थी। अच्छा, आग खत्म हो गई तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है? यहाँ इसके बाद गाड़ी आती है, जब आग जलकर खत्म हो जाती है उसके बाद आती है। तो क्या गुजरी आप पे, घर वालों पे, जो कि आपका इतना नुकसान हो गया था? गंदम सारा साल इस्तेमाल होनी थी घर में। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हौसला अफजाई भी आपने नहीं की, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमारी नहरों में पानी नहीं है, हमारे फसल बहुत नुकसानदेह है।